महाराज दशरथ को आखेट खेलने का बड़ा शौक हुआ करता था। एक दिन महाराज दशरथ आखेट खेलने के लिए गए, हाथ से कोई शिकार ना लगा और ठीक उस दिन जब महाराज दशरथ ने जब बाण छोड़ा तो श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधी अंधों को यात्रा करा रहे थे। उस दिन अयोध्या में आए थे और महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला। संध्या का समय हो गया था तो महाराज दशरथ जब अपने दरबार को वापस जा रहे थे तो इनके कानों में आवाज आई कि कोई मृग जल में कीड़ा कर रहा है, कोई मृग जल में कीड़ा कर रहा है। तो दशरथ जी महाराज अंधियाले समय में बिना सोचे विचारे बाण को छोड़ दिया और वो बाण श्रवण कुमार को लगा था। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया था, हे दशरथ, जिस प्रकार से हम पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करते हैं, तुम भी पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करोगे। तो तापशयंध श्राप शुद्धि आई और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महाराज दशरथ महारानी कौशल्या को बुलाया और कहा, कौशल्या अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि भैया कहा गया है कि लिखे हैं अंक जो विधना ने, भैया कोई मिटवैया नाय। कोई मिटवैया नाय। अरे सुनियो श्रोता ध्यान लगा कर साची तुमको रहे बताए। सुनियो श्रोता ध्यान लगा कर साची तुमको रहे बताए। होनी होकर ही रहती है तुमको आज रहे बतलाए। होनी होकर ही रहती है तुमको आज रहे बतलाए। टूटी आस है अब दशरथ की, सर पर मौत रही मंडराए। बोरी जब जल भीतर डब डब शब्द रहे सुनाए। अरे छोटी बहन यधियारी होई गए, आगे पीछे कुछ न दिखाई। दशरथ जाने कोई मृग आयो, अपना बाण दिया चलाए। बाण शब्द वेदी दशरथ ने अब छोड़े जाए। हाय हाय तब श्रवण बोड़े धन से रक्त रहा बहाए। अरे खाए पछाड़ गिरौ धरनी पर, सिर पर मौत रही मंडराए। खाए पछाड़ गिरौ धरनी पर, सिर पर मौत रही मंडराए। खाए पछाड़ गिरौ धरनी पर, सिर पर मौत रही मंडराए। महाराज, जो लिखा होता उसे कोई टार नहीं पाता। होनी यदि आई है आप पर बन करके तो होनी हो करके ही जाए। और होनी ऐसी प्रबल चीज है कि यदि आप पर होनी है तो आपके घर चली आएगी, घर नहीं आएगी तो होनी आपको बुला लेगी, आप चले जाओगे। आज महाराज दशरथ पर वही होनी है
जो महाराज दशरथ का बाण छूट गया था और श्रवण कुमार को लग गया था, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था। दशरथ जी ने माता कौशल्या को पूरी कथा सुनाई। कौशल्या, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे क्योंकि मुझे श्राप लगा है। माता कौशल्या ने कहा, नहीं स्वामी, आप अयोध्या को अनाथ करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरा जो पुत्र था वो जंगल चला गया। आप मेरे पति, आप भी चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे। लेकिन नहीं कथा प्रेमियों, महाराज दशरथ एक बार नहीं 6 बार भगवान के नाम का स्मरण किया। राम राम कही राम, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राहु गए सुरधाम। महाराज दशरथ 6 बार भगवान के नाम का स्मरण किया और अपने प्राणों का अंत कर दिया। धन्य है महाराज दशरथ कि जिए तो राम के लिए जिए और मरे तो राम के लिए मरे। हम लोग जीते हैं तो काम के लिए जीते हैं और मरते हैं तो काम के लिए मर रहे हैं। धन्य है दशरथ जी महाराज। आज दशरथ जी महाराज अपने प्राणों का जब त्याग कर दिए तो सारी अयोध्या बिलख बिलख करके, फूट फूट करके अयोध्या रो रही है। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और तीनों रानियों को, नगर वासियों को समझाते हैं कि देखिए, शरीर के लिए क्या रोना है, ये शरीर तो नश्वर होता है और ये शरीर तो छोड़ करके एक दिन सबको जाना है, कि सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। दादा, एक दिन सब कुछ छोड़ करके हम और आपको भी जाना है, बस देर है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों जाएगा, लेकिन जाना सबको है, कि सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। सब छोड़ के जाना